1930 तक आते आते अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों व गुलामी से स्वयं को आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तानियों को अपनी ताकत का एहसास कराना जरूरी था। साल 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू व गांधी जी के पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। ऐसी स्थिति में भारतीयों के पास एक ही विकल्प बचा था। इसीलिए गांधी जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, जिससे सरकार पूरी तरह से हिल गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शाब्दिक अर्थ है किसी चीज का विनम्रता के साथ तिरस्कार या फिर उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया एक अहिंसक आंदोलन था, जिसे हम दांडी मार्च, नमक आंदोलन और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून का उल्लंघन करना था। साथ ही नमक पर ब्रिटिश सरकार को दी जाने वाली गलत कर अदायगी को भी रोकना था। इस नमक कानून से जहां एक ओर अंग्रेजों का खजाना बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर भारतीयों को इससे काफी नुकसान भी हो रहा था। यह कानून गरीब किसानों को आर्थिक रूप से प्रभावित कर रहा था। गांधी जी ने यह कानून अपने तरीके से तोड़ने का प्रयास किया। दरअसल नमक का मुद्दा हर भारतीय से जुड़ा था। इसीलिए नमक को सबसे सशक्त मुद्दा मानते हुए गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य से सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं व कपड़ों का बहिष्कार भी किया गया। महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों पर जाकर धरना देना इस आंदोलन के मुख्य लक्ष्य थे। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और उनके आश्रम के 78 अन्य साथियों ने अहमदाबाद से 241 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट के दांडी गांव के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, जिस नमक कानून पर अंग्रेजों का एकाधिकार था तथा किसी के भी द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी माना जाता था। दांडी पहुंच वहां सभी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की आज्ञा की अवहेलना की। इसी अवज्ञा के साथ ही पूरे भारत देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। देश के अन्य क्षेत्रों में भी कई राजनेताओं के नेतृत्व में यह कानून भंग किया गया। दरअसल सरकार विदेशों से आयातित नमक को भारत में बेचकर लाभ कमाना चाहती थी, परंतु गांधी जी नमक बनाना भारतीयों का मौलिक अधिकार मानते थे। इसीलिए गांधी जी ने कुछ लोगों के साथ समुद्र किनारे जाकर खुद नमक बनाया था। गांधी जी की ओर से यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक आंदोलन मात्र था, परंतु ब्रिटिश पुलिस ने नमक आंदोलनकारियों पर लाठी बरसाकर इस आंदोलन को हिंसक बना दिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी देश की जनता ने यह आंदोलन जारी रखा। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की शक्ति का एहसास करा दिया। इसी आंदोलन का परिणाम था कि कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण भेजा गया, जो पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, परंतु कोई संतोषजनक परिणाम इस सम्मेलन में नहीं मिल सका। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को एक शक्तिशाली राजनेता के रूप में स्वीकार किया, जिसे वो ना तो दबा ही सकते थे और ना ही अनदेखा ही कर सकते थे। इस आंदोलन के बाद सभी भारतीय अपने हक के लिए निडर होकर खड़े होने लगे। इस आंदोलन में कई हजार महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया। यह पहली बार था जब महिलाएं घरों से निकलकर स्वाधीनता की लड़ाई में अपना योगदान दे रही थीं, जो अपने आप में आज़ादी का सबसे अलग अनुभव था। आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटेन से होने वाला आयात, खासकर कपड़े का आयात, लगभग आधा हो गया था। हालांकि 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हम भारतीयों को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद।